नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली फरलो कानूनी सुविधाओं का दुरुपयोग है? और राम रहीम के गुनाहों को देखते हुए क्या उसे फरलो नहीं मिलना चाहिए था? उसी तरह आसाराम बापू को मिली पैरोल क्या वाकई उनके इलाज के लिए ही है या फिर आसाराम के रसूखों का इजहार है? आखिर बाबाओं का साम्राज्य इतना बड़ा कैसे है कि पहले तो उनके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है और ऐसा संभव नहीं होता तो उन्हें खास सुविधाएं दी जाती हैं। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप ही जान लीजिए कि नाबालिग बच्ची से रेप केस में दोषी ठहराया गया राम रहीम 20 साल जेल की सजा काट रहा है, लेकिन फरलो पर बाहर आ गया। वो सिर्फ 4 साल में ही 10 बार या तो पैरोल पर या फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है, जबकि पिछले जून में ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो मिलने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि एक दोषी पर इतनी मेहरबानी क्यों। फिर भी मेहरबानी हुई तो 2 महीने बाद ही उसे फरलो मिल गया। उसी तरह बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का दोषी और 11 साल से जेल में बंद आसाराम बापू को भी 7 दिन की पैरोल मिली है। आसाराम को पैरोल इलाज के लिए मिली है। इन दोनों महानुभावों पर ये मेहरबानी क्यों हुई है, ये जानने से पहले इनका वो इतिहास जान लीजिए जिसमें धर्म गुरु के भेष में ये भेड़िए की तरह बर्ताव करते हैं। पहले धर्मगुरु आसाराम का खेल समझ लीजिए। वो अपना नाम आसाराम बापू लिखता है, लेकिन ये बापू समाज के लिए हानिकारक साबित हुआ। 11 साल पहले 20 अगस्त को दिल्ली के कमला नगर थाने में आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने बेहद संगीन आरोप लगाए। उस लड़की का आरोप था कि 16 अगस्त की रात जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस में आसाराम ने उसे अपने कमरे में बुलाकर करीब 1 घंटे तक उसका यौन शोषण किया। वो बच्ची आसाराम के ही छिंदवाड़ा वाले आश्रम के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। तब वो 12वीं की छात्रा थी। तब आसाराम ने बहुत नौटंकी की, अपने धर्मगुरु होने का भ्रम जाल फैलाना शुरू किया। फिर भी इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब ट्रायल शुरू हुआ तो आसाराम के दुष्कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। 5 साल तक मुकदमा चला। 2018 में अदालत ने आसाराम को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आसाराम के पापों की कुंडली सिर्फ एक केस तक सिमटी नहीं है, बल्कि गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। पिछले साल जनवरी में ही इस मामले में भी आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपने गुनाहों का बोझ उठाए आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जहां से उसे 7 दिन की पैरोल मिली है कि वो अपना इलाज करवा सके। अब दूसरे धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम का मामला देखिए। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। उसके आश्रम में धर्म कर्म के नाम पर महिलाएं भी होती हैं, जिन्हें साध्वी कहा जाता है। 22 साल पहले उनमें से ही एक साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अनाम पत्र लिखा। पत्र का मजमून इस प्रकार था। मुझे कमरे में बुलाया गया, महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया। कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। उन्होंने मुझे जकड़ते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं। चिट्ठी का ये हिस्सा गुरमीत राम रहीम के धर्म के पीछे छुपे पाखंड और कुत्सित चेहरे को बताने के लिए काफी था। ये पत्र तब सुर्खियों में आया जब सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्य अखबार पूरा सच में इसे प्रकाशित कर दिया। 30 मई 2002 को छत्रपति के अखबार में चिट्ठी छपी और 19 अक्टूबर 2002 को अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। 21 अक्टूबर को यानी कि 2 दिन बाद ही दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। छत्रपति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 2017 में वही पत्र गुरमीत राम रहीम के पाप का अंत करने के लिए काफी साबित हुआ। उसी पत्र को आधार बनाकर अदालत ने साध्वी के यौन शोषण के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद से वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। लेकिन 4 साल में जेल से उसका आना जाना लगा रहा है। सोचिए कि इसी साल अदालत तक ने इसके पैरोल या फरलो पर बाहर आने पर आपत्ति दर्ज की, फिर भी इसे बाहर आने का मौका मिल जाता है। क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है? जवाब है कि हाँ।
जब जब चुनाव सिर पर आते हैं तो राजनेता राम रहीम को सिर पर बिठा लेते हैं। राम रहीम कानून की नजरों में भले ही गुनहगार है, लेकिन उसके प्रति आस्था की पट्टी लाखों लोगों की आंखों पर बंधी है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा के 9 जिलों में करीब 30 विधानसभा सीटें हैं जिन पर राम रहीम का दखल या प्रभाव है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में ही उसके 50 लाख से ज्यादा अनुयायी बताए जाते हैं। अब बाबा खुश होगा तो उसके भक्त खुश होंगे। भक्त खुश होकर जिसे वोट देंगे उसके लिए सत्ता का रास्ता खुलने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में डेरों की पुरानी परंपरा है। जातिगत व्यवस्था में दलितों के लिए सम्मान की कोई जगह नहीं है। ये डेरे उन्हें सामूहिक चेतना प्रदान करते रहे हैं और सम्मान का भाव भी। जिन्हें हम रविदासी कहते हैं, उनके डेरे जाति व्यवस्था के सताए दलितों के लिए मर्यादा और गरिमा की स्थिति प्रदान करते हैं। लेकिन जब धर्म के विश्वास और डेरे के प्रति आस्था को कोई धर्मगुरु अपने पाखंड और पाप का हथियार बना देता है तो फिर वो डेरा गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की तरह हो जाता है, जिसमें सच्चा कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होता। फिर भी श्रद्धालुओं का विश्वास ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं को संबल देता है। इसलिए कुछ राजनेताओं को किसी बलात्कारी के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने में शर्म नहीं आती। उन्हें वोट दिखता है। राम रहीम को जब भी पैरोल या फरलों पर छोड़ा गया, उसी वक्त चुनाव भी मंडरा रहा था। अगस्त 2017 में जब वो बाहर आया तो उस वक्त चुनाव नहीं थे, लेकिन एक साल के भीतर ही 2018 में हरियाणा नगर निगम में 5 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। जनवरी 2022 में जब वो बाहर आया तो पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, जहां राम रहीम का प्रभाव माना जाता है। अक्टूबर 2022 में जब वो बाहर आया तो उसी वक्त हरियाणा में पंचायत के चुनाव हुए। नवंबर 2023 में भी जब वो छोड़ा गया तो इसके प्रभाव वाले राजस्थान में चुनाव थे। अब फिर छोड़ा गया है तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव टिक टिक करके बच रहे हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि राम रहीम जेल से बाहर आए और जिस पार्टी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने की अपील कर दे उसे वोट मिल ही जाए और वो चुनाव जीत ही जाए। लेकिन राजनीतिक दलों को अपने आदर्शों और कर्मों पर इतना भरोसा ही नहीं है कि वो एक बलात्कारी को दुत्कार सकें। 1.5 महीना पहले ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि और सूरजपाल सिंह जाटव के सत्संग में 2.5 लाख भक्त जुटे थे। उसकी पद धूलि पाने के लिए लगी होड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। पुलिस से जांच हुई, लेकिन नारायण साकार हरि के खिलाफ एक अदद FIR तक दर्ज नहीं हुई। विपक्ष के तमाम बड़े नेता पीड़ितों से तो मिल रहे थे, लेकिन नारायण साकार हरि पर सबकी जुबान पर ताला लटका था, क्योंकि सबको लगता था कि नारायण साकार हरि नाराज हो गया तो उसके श्रद्धालुओं का वोट नहीं मिलेगा। ये सही है कि भारत बहुत तेजी से विकास करता हुआ देश है, लेकिन ये भी सही है कि विषमता भी काफी बड़ी है। गरीबी और भूख का सवाल इतना बड़ा है कि सरकार को 80 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देना पड़ता है। जहां सारी ऊर्जा और समय 2 जून की रोटी जुटाने में खप जाती है, जहां लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने के लिए मजबूर हों, वहां तार्किकता के लिए कहां जगह बचती है। धार्मिक कर्मकांड और पाखंड से लड़ने के लिए शिक्षा सबसे मारक हथियार है, लेकिन जिसको रोटी के लाले हो वो पढ़ने के बारे में कहां सोचता है। फिर राजनीतिक वर्ग की कोशिश यही होती है कि लोग बुनियादी और मौलिक सवालों पर सोचना शुरू न कर दें, इसलिए उन्हें धार्मिक पाखंड की नशीली चाशनी में डुबो दिया जाता है। वो मदहोश रहते हैं जिसमें विवेक के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था कि धर्म अफीम है। भारत के लोगों को उस अफीम की डबल डोज मिल जाती है, क्योंकि यहाँ धर्म के साथ जाति भी जुड़ जाती है। बस इसका ही फायदा तमाम पाखंडी बाबा उठाते हैं। वो उन लोगों के नाम पर राजनीतिक वर्ग से साठ गांठ करते हैं। अपने आश्रम के लिए सरकारी जमीन कौड़ियों के मोल पा जाते हैं। नेताओं के आने जाने से उनकी हनक और बढ़ती है। फिर उनके आश्रमों में पाप के तहखाने बनने लगते हैं, जिसमें कहीं जमीन हड़पी जाती है, कहीं हत्या और डकैती जैसे अपराध किए जाते हैं, तो कहीं किसी नाबालिग बच्ची से बलात्कार जैसा पाप होता है। शुरुआत में ही हमने जिन दोनों बाबाओं की चर्चा की, चाहे वो गुरमीत राम रहीम हो या आसाराम, ये दोनों ही नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने के अपराधी हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।